Good morning student. Today is our English period and we are going to start chapter 10 Boy Lincoln. Okay बच्चों, so open your English book page number 85. So student open your English book page number 85 है. हमारा chapter 10 है Boy Lincoln. Okay बच्चों ये जो हमारा chapter है ये अब्राहम लिंकन के ऊपर आधारित है. ओके बच्चों, सो लुक हियर, देयर आर फ्यू पीपल हु आर बॉर्न ग्रेट, है ना. we seek inspiration from their lives. ओके बच्चों कुछ पीपल ना ऐसे महान पुरुष बन के जन्म लेते हैं और हमें उनकी लाइफ से प्रेरणा लेनी चाहिए. ओके बच्चों, सो रीड दिस स्टोरी, है ना. हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन. ओके बच्चों, ये स्टोरी अब्राहम लिंकन के लाइफ की स्टोरी है ना. एवरीवन कॉल्ड हिम अबे, और उन्हें हर कोई अबे नाम से बुलाता था. ओके, ही केम फ्रॉम अ पुअर पीसेंट फैमिली. बच्चों ये एक गरीब किसान के फैमिली से उनका जन्म हुआ था, है ना. बट ही नेवर निग्लेक्ट हिज स्टडीज़, लेकिन उन्होंने उनकी पढ़ाई को दुर्लक्षित नहीं किया था, है ना. ही वर्क ऑन हिज फार्म एज वेल, है ना. वो अपने खेत पे भी काम करते थे. वन डे द चाइल्ड अबे सेड टू हिज फादर, आई विल someday become the, turn over the page student, become the president of the United States. बच्चों एक दिन उस अबे नाम के बच्चे ने उसके पापा को कहा कि वो एक दिन यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनेगा. इट वॉज अ गुड जोक इंडीड, लेकिन तब उसकी बात क्या एक जोक बन के रह गई थी, है ना. इट मेड हिज फ्रेंड्स लाफ, और उसकी इस बातों से उसके फ्रेंड्स हंसते थे. बट द सेम बॉय became the 16th president of the United States of America in 1861, है ना. लेकिन वही बच्चा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कौन 16 प्रेसिडेंट बना था, लेकिन कब 1861 में. ही पुट एन एंड टू स्लेवरी इन हिज कंट्री. उन्होंने उनके देश में गुलामगिरी को हटा दिया था, है ना. अबे वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग. बच्चों अबे को रीडिंग करने का बहुत शौक था. ही वंस बोरोड अ बुक फ्रॉम हिज नेबर. उसने क्या किया था, एक बार उसके नेबर से बुक उधार ली थी, है ना. ही रीड इट ऑल नाइट, और उसने क्या किया, पूरी रात भर वो बुक पढ़ ली थी. ही नोटेड डाउन द क्वालिटीज ऑफ वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए. और उन्होंने क्या किया था, वॉशिंगटन के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वॉशिंगटन का, उन्होंने उनकी क्वालिटी नोट डाउन कर ली थी. इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट, और वो बहुत अंधेरी और तूफानी रात थी. आफ्टर मिडनाइट, और मिडनाइट के बाद अबे पुट द बुक नियर द विंडो इन हिज रूम, है ना. और मिडनाइट के बाद अबे ने क्या किया, वो जो बुक थी वो उसके रूम में विंडो के पास रखी. व्हेन ही वेक अप इन द मॉर्निंग, ही फाउंड द कवर ऑफ द बुक वेट विथ स्नो, है ना. जब वो सुबह उठा तो उन्होंने क्या देखा कि उस बुक का जो कवर है वो स्नो मतलब बर्फ से गीला हो गया था, है ना. ही फेल्ट वेरी सैड, है ना. उस बात से उन्हें बहुत दुख हुआ था. ही कुड
ही कुड सॉरी बच्चों, हाउ कुड ही रिटर्न द बुक टू इट्स ओनर विद द कवर स्पॉइल्ड। अब किस तरह से वो उस बुक के मालिक को उस बुक को रिटर्न कर पाता। ही कुड नॉट बाय अ न्यू वन बिकॉज ही हैड नो मनी, और वो उसके पास पैसे नहीं थे और इसलिए वो नया बुक भी नहीं खरीद सकता था, है ना। ही टुक द बुक टू इट्स ओनर एंड सेड पोलाइटली, फिर उसने क्या किया, उस बुक को वो बच्चा उसके ओनर के पास मालिक के पास लेके गया और बहुत ही पोलाइटली वे में उसने कहा, आई वॉन्टेड टू गिव यू अ न्यू कॉपी। उसने क्या कहा, हाँ मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें नई बुक खरीद के दूँ, नई कॉपी ला के दूँ, बट सिंस आई हैड नो मनी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई शॉल वर्क फॉर यू टू पे फॉर द बुक, है ना। आई शॉल वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करूँगा, क्यों, क्योंकि इस बुक के पैसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना, इसीलिए मैं आपके पास इस बुक के पैसे देने के लिए पैसे देने के हिसाब से आपके पास काम करूँगा, है ना। द नेबर लेट अवे वर्क फॉर 3 days, है ना। तो वो जो नेबर था, वो जो उसका पड़ोसी था, उसने क्या कहा कि तुम मेरे पास 3 दिन के लिए काम करो, है ना। अबे वर्कड सो वेल दैट द ओनर वॉज वेरी प्लीज विथ हिम, है ना। अबे ने क्या किया, अबे ने उस ओनर के बाद बहुत अच्छे से काम किया और इसलिए वो जो ओनर था वो अबे के काम से बहुत खुश हो गया। ही प्रेजेंटेड द बुक टू अबे, और उस खुशी के कारण उसने वो जो बुक था वो अबे को प्रेजेंट में दे दिया बच्चों। इट वॉज जस्ट रिवार्ड फॉर हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, है ना। और ये क्या था, ये उसकी ऑनेस्टी और हार्डवर्क का क्या था, रिवार्ड था बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। सो वी हैव completed this chapter here. Okay, have a nice day student.